दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का 6 अप्रैल सन 1980 में गठन हुआ था। तमाम तरह के सियासी कठिनाइयों को पार करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के साथ इस पार्टी ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। वैसे आपको बता दें, भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि गैर कांग्रेसी कोई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आई हो। ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आना और एनडीए के 353 सांसद चुनकर आना, ये जनता के प्रचंड जन समर्थन का अभिव्यक्ति है। 30 मई को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इतिहास में चलें तो बीजेपी का जन्म भारतीय जनसंघ के गर्व से होता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और 2 साल बाद यानी सन 1977 में जब आम चुनाव कराने की घोषणा हुई, तब भारतीय जनसंघ और दूसरी पार्टियां मसलन कांग्रेस ओ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और लोक दल ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। उसी साल बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से जनता पार्टी में शामिल हो गए। नतीजा यह हुआ कि 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने देश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय मिला और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। लेकिन यह संगठन बहुत दिनों तक चल नहीं पाया और 3 साल बाद ही जनता पार्टी टूट गई। तब 1980 में जनसंघ के नेताओं ने नई पार्टी का गठन कर इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। इस तरह बीजेपी की नींव रखी गई। 1984 के आम चुनाव में पार्टी के 2 सांसद चुने गए। हालांकि चुनाव से पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, इसलिए कांग्रेस के साथ सहानुभूति की लहर थी और कांग्रेस ने 1984 में क्लीन स्वीप किया था। और लोगों की सहानुभूति हो गई कि उसका लड़का है, माता जी की मृत्यु हो गई है, इनको वोट दे। तो सहानुभूति के आधार पर लोगों ने वोट दे दिया। 80 के दशक में ही विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को तेज किया और 1989 का चुनाव आते आते बीजेपी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। चुनाव में बीजेपी की 86 सीटें आई और वीपी सिंह की अगुवाई में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। उसी समय राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समर्थकों और कार सेवकों का बड़ा समर्थन अपने नाम कर लिया था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 1 साल बाद ही सन 1991 में फिर आम चुनाव हुआ। इस बार का 91 का चुनाव पहले के चुनाव से भिन्न है, जिसमें बीजेपी हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। 161 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि अटल जी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली, 13 दिन में ही उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के सहयोग से HD देवेगौड़ा और I.K. गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सरकारें भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आखिरकार 1998 में फिर से मिड टर्म पोल हुआ, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा और दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रही जयललिता की पार्टी AIADMK ने समर्थन वापस ले लिया। इस तरह 1999 में एक बार फिर से वाजपेयी की सरकार बीच में ही गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। उसी साल फिर आम चुनाव कराना पड़ा, जिसमें AIADMK के बगैर एनडीए ने 303 सीटें हासिल की, जिसमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 183 सांसद चुने गए।
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सन 1994 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और फिर 2014 में जो नरेंद्र मोदी की आंधी आई, उस आंधी के सामने देश की सारी पार्टियां तिनके बिखर गईं और 17वीं लोकसभा में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर 303 सांसदों के साथ हिंदुस्तान में एक छत्र शासन चला रही है।